आवाज कहाँ से आएगी? अरे माइक दिया तो लोगों को। आवाज नहीं समाती। एक उपकरण को पकड़ाना। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गरोला। आप देख रहे हैं मेरो बात। प्राइम टाइम में आज जो सब्जेक्ट है वो चार धाम यात्रा को शुरू करने को लेकर के है। और यात्रा उत्तराखंड के उस जनपद से जहां गंगा और यमुना का मायका कहा जाता है। चार धाम यात्रा में से दो धाम गंगोत्री और यमुनोत्री यहीं पर है। उत्तराखंड सरकार ने पैरवी ठीक से नहीं कर पाई। इसको लेकर पर्यटन से जुड़े कारोबारी सड़कों पर है, उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं। ये कहते हैं कि जिस तरह से अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही हो रही है, उसी तर्ज पर चार धाम यात्रा को खोल दिया जाना चाहिए। हालांकि कोरोना का जितना भी गाइडलाइंस है उसका फॉलो अप किया जाना चाहिए। इस पर चर्चा करेंगे, बातचीत भी करेंगे। इससे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पुरोहित समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पर्यटन व्यवसायी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चार धाम यात्रा शुरू करो शुरू करो शुरू करो, चार धाम यात्रा शुरू करो शुरू करो शुरू करो, आवाज दो। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर अब होटल कारोबारी सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। गंगा और यमुना के मायके उत्तरकाशी में इसकी शुरुआत हो गई है, जिसमें होटल व्यवसायियों के साथ टैक्सी, बस यूनियन, व्यापार मंडल, मंदिर समिति और ट्रैकर्स यूनियन का भी सहयोग मिल रहा है। संगठनों ने चार धाम यात्रा को मंसूरी। नैनीताल व हरिद्वार की तर्ज पर कोविड नियमों के तहत 72 घंटे पूर्व की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, 50% होटलों की बुकिंग के आधार पर शुरू करने की सरकार से अपील की है। बड़ा सवाल ये है कि जब सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान खुल गए हैं तो चार धाम यात्रा पर प्रतिबंध आखिर क्यों? होटल कारोबारियों का कहना है कि कोरोना अब जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सावधानी बरतना जरूरी है, पर आर्थिक व्यवस्थाएं शुरू करना भी उतना ही जरूरी है। कुंभ की तर्ज पर चार धाम यात्रा पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि हाई कोर्ट में ठीक से इस मामले की पैरवी नहीं की गई, जिसका खामियाजा पर्यटन से जुड़े कारोबारियों को लगातार दूसरे साल भी भुगतना पड़ रहा है। चार धाम यात्रा बंद होने से छोटे छोटे कई वर्ग के लोगों में पैसे का सर्कुलेशन रुक गया है और हजारों परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उत्तरकाशी से एक रिपोर्ट। होटल व्यापारियों के बिजली बिल माफ करो माफ करो माफ करो, चार धाम यात्रा शुरू करो शुरू करो शुरू करो। समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बस यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ट्रैकिंग एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो। अब जब हालात सामान्य हो गए हैं तो चार धाम यात्रा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। सरकार ने मसूरी खोल दिया, नैनीताल खोल दिया, हरिद्वार खोल दिया और यात्रियों के लिए कहते हैं कि 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाइए, 50% बुकिंग के साथ आइए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। तो जो तर्ज जो नियम आपने जो है टूरिस्ट प्लेसों को खोलने के लिए रखे हैं, तो हम भी उसी तर्ज पे कहते हैं, उसी नियम पे कहते हैं कि उसी शर्त के आधार पर जो है आप होटल को भी खोल दीजिए और यात्रा को जो है सुचारू रूप से चला दीजिए। हम लोगों को इससे बड़ी दयनीय हो गई 2 सालों से, हम लोगों की आर्थिक से बड़ी जर्जर हो गई है। हम तो ये कहते हैं कि कम से कम 2 साल का जो बिजली पानी है इसे तो कम से कम माफ़ कर दीजिए। अब आजकल अधिकारी जो हैं हम कहाँ से पैसा देंगे? वो हमारे होटलों का कनेक्शन काट रहे हैं, बिजली पानी का कनेक्शन काट रहे हैं। तो कम से कम इतना तो निर्देशित कर दीजिए विभाग के अधिकारियों को, DM को, कि इस दौरान जो है कम से कम किसी होटल वालों की बिजली पानी न काटें। हम तो आर्थिक पैकेज की मांग भी करते हैं कि कुछ न कुछ तो जो आप सबको दे रहे हैं तो होटल व्यवसायियों को भी दे दीजिए। चार धाम यात्रा से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई पूरे हिंदुस्तान में हुआ है और पूरे उत्तराखंड में हुआ है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित तो हम लोग हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्तरकाशी में जो है 2 धाम पड़ते हैं और यहाँ सिर्फ जो है यात्रा पर भी हम लोग निर्भर रहते हैं। अब यात्रा ही बंद हो गई तो हमारी तो स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। हमारा तो परिवार का पालन पोषण ही
बड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए हम निवेदन करते हैं पुनः सरकार से किसी कोर्ट में जो है वो मौजूदा साथ जो है एफिडेविट दे, मौजूदा साथ जो है वाइकेट कराएं केस को और यात्रा जो है सुचारू करें। और जब अगर तीसरी लहर आती है तो जैसे भी सबके लिए नियम कानून बनेंगे हाल बना दीजिए, हम लोग भी सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं। होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी की तरफ से मैं उत्तराखंड सरकार से शीघ्र चारधाम यात्रा खोलने की मांग करता हूँ। यह दूसरा वर्ष है जब हम लगातार चारधाम यात्रा हमारी बाधित हो रही है और सिर्फ कुंभ के तर्ज पर चारधाम यात्रा को बंद करने का जो तर्क है वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हमारी चारधाम यात्रा विविध रूप से फैल कर सकती है और इसमें यात्री एक जगह पर भी इकट्ठा नहीं होते। तो मुझे सरकार का यह भय या कोर्ट का यह भय कि इससे कोरोना फैलेगा, ये बड़ा प्रश्न लगाता है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन सब बातों का संज्ञान ले और शीघ्र हमारी चारधाम यात्रा खोलने की कृपा करें। समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरोहित समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने तमाम सुना उत्तरकाशी के लोग इसमें क्या कह रहे हैं, होटल कारोबारी क्या कह रहे हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश पवार साहब हैं जो वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं और साथ में होटल कारोबार से जुड़े हुए हैं। महेश जी आपका स्वागत है। इसके साथ में सुभाष बोडोनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हैं। सुभाष जी आपका भी स्वागत है। ये चर्चा को शुरू करते हैं कि आज सड़क पर कारोबारियों को उतरना पड़ा है चारधाम यात्रा को शुरू करने को लेकर। महेश जी आपसे शुरू करते हैं, ऐसी क्या वजह हुई कि क्या लगता है आपको कि आपके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा, दोहरे मानक अपनाए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि विगत 2 सालों से कोविड चल ही रहा है, सारा लॉकडाउन चल रहा था, तो हम भी सरकार के साथ पूरा साथ दे रहे थे। लेकिन अब चूंकि हमारा भी कहना है अब हालत सामान्य हो गए हैं और सारे लगभग सारे प्रतिष्ठान खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, जिम खुल गए हैं, हवाई यात्राएं खुल गई हैं, टूरिस्ट प्लेस मसूरी, नैनीताल, हरिद्वार, उत्तराखंड के अंदर ये खुल गए हैं। तो जिन शर्तों के आधार पर सरकार इनको खोल रही है, यानी कि वो कह रही है भाई आप 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लाइए, आप उत्तराखंड पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करिए और जो कोविड नियम है उनके शर्तों के अनुसार आप उत्तराखंड में प्रवेश करिए। तो हमारे कहने जब आप सब कुछ खोल रहे हैं तो यात्रा क्यों यात्रा पे क्यों रोक लगा रखी है? यही शर्त है, यही नियम आप यात्रा में लगाइए सिविल सेक्टर में, तो हमारा भी रोजगार चलेगा। जी सुभाष जी, क्या लगता है ये यात्रा के साथ हो रहा है, इस तरह से हटकर व्यवहार हो रहा है, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, इस संदर्भ में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जो हमारा व्यवसाय है ये खुद अपने बलबूते पे अपना रोजगार उत्पन्न करके अपने आजीविका चलाना चाहता है और जहाँ भी सरकार को जरूरत पड़ती है कोरोना महामारी के दौरान भी व्यवसायियों ने खुद आगे बढ़ करके सरकार से मांग की कि वक्त रहते लॉकडाउन लागू कर देता है, लेकिन सरकार ने वक्त रहते लॉकडाउन नहीं करना, जिम्मेदारी से खबर लगा, जिसका नतीजा ये है कि आम जनमानस को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब जब परिस्थितियां धीरे धीरे सुधर रही हैं और सरकार द्वारा पर्यटक स्थल खोल दिए गए हैं जहाँ पे हजारों की भीड़ है और सभी लोगों की संज्ञान में आई है, लेकिन चारधाम यात्रा की जहाँ की बात आती है वहाँ सरकार ने गेन एक तरीके से कोर्ट के पाले में सरकार की गई है। कोर्ट ने भी सरकार को ये हिदायत दी थी कि आप पूरी तैयारी से रोड में हमारे सामने पेश कीजिए कि आप किस तरह से चारधाम यात्रा को ऑपरेट करें। क्या पैर भी ठीक से नहीं हो पाई सुभाष जी? नहीं, बिल्कुल सरासर पैर भी, मैं कह तो रहा हूँ कि ये सरकार ने एक तरीके से गेम कोर्ट के पार्लियामेंट में डाल दी गई है। तो कोर्ट ने कहा था तो आपने पूरी तैयारी के साथ ये करने की बहुत आसान था। आप प्रथम चरण में आप जिले के लोगों के लिए आप चारधाम खोल देते, उसके पश्चात आप उत्तराखंड वालों के लिए खोल देते और परिस्थितियां अनुकूल रहती तो पूरे भारतवर्ष के लिए चारधाम यात्रा खोली जा सकती थी और लिमिट में और सारे जितने भी प्रिकॉशन सरकार द्वारा जो भी एसओपी जारी किया है उसके अंतर्गत खोली जा सकती है। महेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि हरिद्वार कुंभ की तर्ज पर उसको देखते हुए बंद कर दिया गया है, जबकि ये दलील दी जा रही है कि चारधाम यात्रा स्टेगर्ड होती है, मानी एक जगह पे कंसंट्रेशन होना जरूरी नहीं है, इसको चाहे तो रोका जा सकता है।
चलिए आपसे चर्चा जारी रखेंगे। इससे पहले हमारे साथ एक मिनट रुकिए मैं जी, हमारे साथ विधायक यमुनोत्री केदार सिंह रावत जी जुड़ रहे हैं। विधायक जी स्वागत है आपका मेरू अखबार में। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर एक चर्चा चल रही है, चार धाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तरकाशी में इसकी सुगबुगाहट हो गई है। कारोबारी जो पर्यटन से जुड़े कारोबारी सड़क पर उतर गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से नैनीताल, मसूरी और हरिद्वार में यात्रा शुरू की गई है उसी तर्ज पर यहाँ शुरू की जानी चाहिए। तो सरकार क्या इसमें ये आरोप लग रहे हैं कि पैरवी ढंग से नहीं की गई हाईकोर्ट में? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये विधायक सरकार की मंशा, सरकार ने पहले घोषित कर दिया था कि 1 जुलाई से जनपद वासियों के लिए और 11 जुलाई से प्रदेश वासियों के लिए 4 धाम यात्रा खोल दी जाएगी जी। उसके बाद अगर कोरोना की स्थिति ठीक होती है तो बाहर के लोगों के लिए भी खोली जाएगी जी। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है वो रोक लगा दी 28 जुलाई तक और उस रोक के विरुद्ध जो है सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है जी। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो अनुकूल निर्णय लेगा। हम सबको ये पता है कि भाई 4 धाम यात्रा से हमारे चाहे होटल व्यवसायी, ढाबा, गाड़ी वाले, टैक्सी वाले, घोड़े खच्चर वाले सब लोग प्रभावित है। सर ये आरोप लग रहा है कि पैरवी ढंग से की नहीं गई है, हाईकोर्ट में पैरवी की नहीं कही गई है, सुप्रीम कोर्ट में जब तक जाएगा तब तक सीजन निकल जाएगा। नहीं, सीजन निकलने वाली बात नहीं है। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का 3 महीने का समय हमारे पास है जी। और हमारी सरकार ये प्रयास कर रही है कि इन 3 महीनों में यात्रा को खोला जाए। पहले उसके लिए RT-PCR रिपोर्ट मांगी जाए या सीमित संख्या में बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सीमित संख्या की जाए, वो बात अलग है। लेकिन सरकार हर तरफ से, सरकार की मंशा ये है कि 4 धाम यात्रा जो है प्रारंभ जाए। सर एक बड़ा सवाल ये है ना, जो सवाल उठ भी रहा है, लोग कह रहे हैं कि धराली तक लोग जा रहे हैं, हरसिल तक जा रहे हैं, तब कोरोना नहीं फैल रहा है, केवल धाम में जाने से कोरोना फैल रहा है। इसी तरह से हनुमान चट्टी में, जानकी चट्टी तक जाके नहीं हो रहा है, आगे धाम में जाके कोरोना फैल जाएगा। ये कौन सी परिभाषा होगी? देखिए सरकार की तरफ से कहीं रोक नहीं है, इसलिए हरसिल, धराली में भी लोग आ रहे हैं, जानकी चट्टी में भी आ रहे हैं, मसूरी, नैनीताल में भी आ रहे हैं। लेकिन जो 4 धाम के लिए जो रोक है वो हाईकोर्ट की है, इसलिए उस व्यवस्था को, उस लिटरेली जो है शाब्दिक अर्थों में उस व्यवस्था को सरकार को रोकना पड़ रहा है। सर ये लोग ये जानना चाहते हैं विधायक जी, क्योंकि आप उत्तरकाशी से बिलोंग करते हैं जहां 4 धाम में से 2 धाम हैं, कहीं सरकार या पर्यटन विभाग पूछता है विधायकों से कि क्या राय ली जानी चाहिए, किस तरह से पैरवी की जानी चाहिए, क्या आपके सुझाव शामिल किए जाते हैं? नहीं, हम लोगों के सुझाव भी माने हैं और इसीलिए सरकार ने ये आदेश, ये घोषणा की थी कि 1 जुलाई से हम खोल रहे हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा कोर्ट का वो है और इसमें हम लोग भी लगे हुए हैं कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे और वहाँ से जो है ये यात्रा। क्या उम्मीद करें सर, कब तक ये सुप्रीम कोर्ट में पैरवी हो जाएगी और लोगों की आर्थिक स्थितियां फिर से शुरू हो जाएंगी? मैं ये समझता हूँ गैरोला जी की इसी महीने जो है कुछ न कुछ आदेश सरकार जो है प्राप्त कर लेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय। चलिए, विधायक जी केदार सिंह रावत यमुनोत्री के विधायक हमारे साथ जुड़े थे, जो भरोसा दिला रहे हैं कि इसी महीने पैरवी की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में और 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। विधायक जी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो महेश जी आपने सुना, सुभाष जी क्या कहेंगे? जो विधायक जी जो प्रयास है, जो कहा जा रहा है पर्याप्त लगता है आपको शुरू हो जाएगी, अब आपको भरोसा आ जाएगा? नहीं, देखिए सरकार के विधायक हैं वो तो सरकार की भाषा ही बोलेंगे, जो सरकार का करता है वही विधायक जी ने दोहराया है कि देखिए हम लोगों ने प्रयास किया था लेकिन हाई कोर्ट द्वारा इसमें रोक लगा दी गई है, वो जो सरकारी प्रतिष्ठा वही विधायक जी ने पक्ष किया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि भाई सरकार द्वारा सही तरीके से पैरवी क्यों नहीं की गई। अगर सरकार द्वारा सही तरीके से पैरवी की गई होती और ये बताया गया होता कि हमने पहले जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, और अगर परिस्थिति अनुकूल रहेगी उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर इसको खोलने की तैयारी कर रहे हैं, और अगर हमारा स्थिति बिगड़ती है तो हम स्थिति बिगड़ती तो हम दूसरे और तीसरे चरण को रोक सकते हैं, दूसरे बिगड़ती तो तीसरे को रोक सकते हैं। और जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, अगर जिले में अगर आप शुरुआत करते हैं, जिले में स्थिति बिगड़ती तो जिले में संसाधन खूब है,
सरकार का कहना है हमारे संसाधन हमने पूरे करे हुए जिले में, तो फिर अगर ऐसी कोई स्थिति बिगड़ती नहीं थी तो संसाधन पूरे तो सरकार को ऐसी कोई वाली कोई बात ही नहीं थी। मैं इसे भरोसा दिला दिया विधायक जी ने कि इस महीने शुरू हो जाएगी। आप अब आपका ये थम जाएगा, आपको लगता है कि हो जाएगा? महेश जी, अब आप विधायक जी ने भरोसा दे दिया इसी महीने शुरुआत हो जाएगी, अब आपका जो ये प्रदर्शन था ये रुक जाएगा, आपको भरोसा है शुरू हो जाएगी यात्रा, या कुछ और करने की जरूरत होगी अभी? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार की मंशा जैसे खोलने की थी तो कोर्ट को भी इन मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। रास्ता क्या है? कोर्ट हस्तक्षेप न करे, इसकी वैधानिक प्रक्रिया क्या है? न्यायपालिका को कार्यपालिका के क्षेत्र में बहुत जल्दी इतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार एक जिम्मेदार एजेंसी है और वो देख रही थी कि कोरोना धीरे धीरे कम हो रहा है, तो हम धीरे धीरे मैं जी सवाल ये है, ये भी तो है कि सरकार ने पैरवी अगर ठीक ढंग से नहीं करी तो इतने बड़े संगठन पर्यटन से जुड़े लोग हैं, क्या यहाँ से शुरुआत नहीं की जानी चाहिए थी? सरकार अगर ये बात तो है कि सरकार अगर हाई कोर्ट में जो है ढंग से पैरवी कर देती कि हम भी जिम्मेदार कार्यपालिका है, हम लोगों की भी भरोसा कीजिए, हम किसी को भी जान माल हानि नहीं होने देंगे, कोरोना की परिस्थिति अगर बढ़ेगी हम उसे रोक देंगे, लेकिन जो कि आजकल सामान्य परिस्थितियां हैं तो इसलिए सभी तरह इसको भी यात्रा में खो दिया जाए। सरकार को हाई कोर्ट में ढंग से ये पैरवी करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे लगता है समझता सरकार में बहुत अच्छी पैरवी नहीं हुई है, और चूंकि मामला ये फिर है सुप्रीम कोर्ट चला गया, वहाँ 28 तारीख को डिसीजन होना है, तो हम तो हमारा जो आग्रह ये है कि सुप्रीम कोर्ट में खास कर कम से कम सरकार बहुत जबरदस्त पहल करे, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति होटल व्यवसाय की पर्यटन की इतनी स्थिति खराब हो गई है। हम तो उत्तरकाशी में हमारा 2 धाम करते हैं, हम तो पूरे साल इंतजार करते हैं कि कब यात्रा प्रारंभ होगी, और इस यात्रा पे हम ही नहीं, होटल व्यवसायी नहीं, व्यापार मंडल वाले, टैक्सी वाले, ड्राइवर वाले हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं, होटल वाले, पानी वाले, तमाम लोग इस प्रकार इस पर निर्भर है। अब स्थिति ये हो गई है नरोला जी कि 2 साल से हम लोग झेल रहे हैं। अभी हमें आशा थी मैंने शायद सीजन खुलेगा, लेकिन इन्होंने कल कोविड कारण नहीं खोल पाए, लेकिन कम से कम हमें ये कह रहे हैं, हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, हमारा जो बिजली और पानी के जो बिल है कम से कम तो माफ कर दीजिए। अब आजकल अधिकारी क्या कर रहे हैं कि बिजली और पानी कनेक्शन काट रहे हैं, तो हम कहते हैं कम से कम गवर्नमेंट जो है इसको निर्देशित तो करे कि भैया इनको राहत दीजिए। अगर हम राहत नहीं दे पा रहे, पैकेज नहीं दे पा रहे, आर्थिक घोषणा नहीं कर पा रहे, तो कम से कम तो गवर्नमेंट कर ही सकती है कि जो हमारे बिजली पानी कनेक्शन है इनको बिल्कुल। फिलहाल जो पटरी है, जिंदगी को पटरी पर लाने वाली बात है, आर्थिक स्थितियां शुरू करने वाली बात है, लेकिन सुभाष जी तीसरी लहर का जो खौफ दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है किस तरह से मध्यस्थता? क्योंकि सरकार की काफी किरकिरी हुई है कुंभ के बाद, तो फूक फूक कर कदम रखने वाली बात हो रही है। तीसरी लहर और आर्थिक व्यवस्थाएं शुरू करने, 4 धाम शुरू करने के बीच में क्या मध्यम मार्ग क्या हो सकता है? देखिए, जहाँ तक धैर्य वाली बात है, प्रथम लहर थी, किसी को वैक्सीन नहीं लेगी थी, 60+ वालों को नहीं लेगी थी, तो ये है कि जो ज्यादा एज वाले थे उनको ज्यादा इफेक्ट हुआ। अब उसके बाद सेकेंड लहर में कहा गया सरकार द्वारा कि जो मध्य आयु वाले उन पे इफेक्ट पड़ेगा, उनको वैक्सीन तो बच्चों को हम देखते हैं नीचे वाले लोग जब सरकार को ये मान लेगा कि तीसरी लहर आएगी तो इन पे ज्यादा इफेक्ट। देखिए, ये जहाँ तक कोरोना वाली बात है, 1 साल हो गए, दूसरा साल चल रहा हो, अभी कोई एक सरकार के लिए एक दिक्कत वाली बात भी थी, क्योंकि चुनाव सर पर है, एक बार किरकिरी हो चुकी है, दोनों स्थितियां देखनी है। कोरोना में अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो पब्लिक नाराज हो जाएगी, और आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, वहां भी संकट में है। क्या वैधानिक ऐसी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? जैसे अभी आप लोगों ने आरोप लगाया था कि यहाँ से पैरवी ढंग से नहीं हुई, तो क्या पब्लिक की तरफ से या इतने कारोबार से जुड़े हुए लोगों से यहाँ से कुछ, जिस तरह से आप लोग अब कर रहे हैं, क्या वैधानिक तरीके से यानी कोर्ट के जरिए से कुछ किया जा सकता था? कोर्ट में तो पैरवी सरकार ही कर सकती है। मैंने कहा ना, सरकार ने एक तरीके से गेम कोर्ट के पाले में डाल दी है कि सरकार लगता है कि सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती कोर्ट एक तरह से बैन लगा दे। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कोर्ट का खाना लेकर के कोर्ट को आगे करके बैन लगा दिए गए, और वो शायद 4 धाम यात्रा के संबंध में भी कोर्ट का शायद यही एक तरह से हमारा पैरवी ढंग से की जाती है, तो ऐसी कोई वो वाली कोई अड़चन आनी नहीं चाहिए। आपका मसूरी खुला हुआ है, आपका नैनीताल खुला हुआ है, हिमाचल में सारे पर्यटन स्थल खुले हुए हैं, हजारों कोई भीड़ है। नहीं, तो यहाँ हर्सिल भी तो खुला हुआ है, हर्सिल तक तो लोग यात्री जा रहे हैं, 10-25 किलोमीटर आगे गंगोत्री तक तो नहीं जा रहे हैं। सवाल तो यही शुरू होता है ना जी। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, हर्सिल तक जा रहे हैं, हर्सिल तक कोरोना नहीं फैलेगा, लेकिन हर्सिल क्रॉस करता ही आपका सॉरी धराली क्रॉस करता ही आपका कोरोना फैल जाएगा।
ये कार्य को अचीव किए, कोई वैधानिक नहीं है। अच्छा, सरकार के आप जितने भी कार्य को देखें, सरकार के मंत्री जितने भी आप देख लीजिए कौन सा कोरोना प्रोटोकॉल होता है। आप हजारों की भीड़ से बहुत भीड़ सेवा करती है, कोरोना प्रोटोकॉल नहीं है। वहां के लिए कोरोना प्रोटोकॉल है, 4 माह के लिए कोरोना प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, जिस तरह से ये कहा गया अभी महेश जी ने कहा कि बिजली के बिल, पानी के बिल माफ करके कुछ राहत दी जा सकती है, ऐसा कुछ जब तक, क्योंकि कोर्ट का मामला है, लंबा समय लगेगा, आपको लगता है कि कुछ और कुछ है जो पटरी, जिंदगी पटरी पर आ जाए? क्योंकि एक चेन बनी हुई है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन भुखमरी की कगार पर, हालांकि वो खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए। देखिए, इस मामले में तो हमारा ये कहना है कि एक तरीके से अवैध वसूली है। आप ये देखिए कि लीटर पानी के कहीं नहीं लगे हुए होटलों में, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में, लेकिन बिल पूरा आ रहे। कोरोना काल में एक बूंद भी पानी की जब कहीं यूज नहीं करें तो आपके हजारों बिल कैसे आ रहे। बिजली के बिल आपके से घरेलू बिल में आप देखेंगे, सरकार 2 महीने रीडिंग लेती है, और 2 महीने रीडिंग का क्या होता है कि वो जो यूनिट की दर है वो आगे बढ़ जाती है, और बड़ी हुई दर पे बिजली का बिल का भुगतान करना पड़ता है। प्रति माह सरकार क्यों नहीं रीडिंग लेती है? ये एक तरीके से अवैध वसूली सरकार द्वारा, अवैध वसूली सरकार की जा रही है। आपको सारे टैक्स देने पड़ेंगे, बिल्कुल जीएसटी भी देना पड़ेगा, आपको जितने भी टैक्स सब देने पड़ेंगे, लेकिन ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। महेश जी, आपका जो प्रदर्शन सड़क पर हुआ था, तमाम संगठनों ने आपका सहयोग दिया, जिससे पर्यटन से जुड़े तमाम कारोबारी थे। आगे क्या आपका फाइनल हो गया? आपने सरकार को चेताना था, हो गया है? फिर आगे आप फिर कुछ करने वाले हैं चेताने के लिए, कोई ज्ञापन देने के बाद, या हो गया इतना ही काफी है? नहीं, अभी ऐसा है कि 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जी, और हमारा आग्रह यही था सरकार से, 28 तारीख की जो तैयारी है उसको कम से कम ढंग से करिए, और जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करना है उसको किसी प्रकार से बैठक करवाइए जी, और सामान्य हालत में यात्रा प्रारंभ करिए जी। अगर फिर पैरवी ढंग से नहीं होती है और सुप्रीम कोर्ट इसका फिर स्टे रखता है, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने हकों के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति जो है बहुत खराब हो रही है। हम लोगों का व्यवसाय ठप हो गया है, हम लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम कर्जे हैं, उसका जो ब्याज है वो बहुत ज्यादा हम पर बढ़ गया है, तो कहाँ से हम लोग करेंगे इस चीज? नहीं, किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग करेंगे आगे 28 तारीख को ढंग से कोर्ट में पैरवी नहीं होती। सुभाष जी, क्या लगता है पर्यटन, जिस तरह से कहा गया था पृथक उत्तराखंड राज्य बना था, कहा था कि पृथक उत्तराखंड राज्य में पर्यटन एक प्रमुख व्यवसाय होगा, यहाँ की आजीविका साधन होगा, लेकिन सरकारें क्या उस तरीके से काम कर पा रही हैं जिस तरह से उसको विकास के लिए काम होने चाहिए थे, या लोगों को लगता है कि पुरानी फाइल से जो चला है उसी को कॉपी करके आगे बढ़ा दिया जाए? कुछ लगता है आपको धरातल पर इच्छा शक्ति है इतने जो साल? निर्माण इसी वजह से हुआ था कि पर्यटन की असली संभावना है, लेकिन उत्तराखंड निर्माण के बाद पर्यटन क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए सरकार कोई भी हो, इसी सरकार द्वारा उस तरीके से ये कार्य नहीं किया गया पर्यटन के क्षेत्र में। वरना पर्यटन एक इतना बड़ा रोजगार का एक क्षेत्र है जिसमें यहाँ के लोगों को पलायन की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप देखिए, भूलगुल नीति ही है कि यहाँ जो लोग की आजीविका के 4 धाम मेले उसी में सरकार द्वारा ढंग से पैरवी नहीं की गई है। ढंग से पैरवी नहीं करने में लापरवाही है या अपनी भला तोड़ के मरने वाली बात है, ताकि अगर कहीं उस चीज वाली बात है तो सरकार को कहीं भी जवाब नहीं। सुभाष जी, इसमें कई बार जब बैठकों में जिक्र आता है तो ये बात, जब प्रश्न उठता है तब ये कहा जाता है सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, विकसित करके दे देना सरकार की जिम्मेदारी है। उसके बाद पर्यटन को लाना, लोग करना, लोगों की जो एजेंसियां से जुड़ी उनका काम है। कितने सहमत आप उससे? जब बैठकों में इस तरह की बातें आती हैं पर्यटन को लेकर, विकसित करने को लेकर, तो सरकार का ये तर्क होता है, सरकार के प्रतिनिधियों का ये तर्क होता है, पर्यटन विभाग का ये तर्क होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, सड़क, रोड, बिजली, पानी, इसकी सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का काम है, पर्यटन विभाग का काम है। उसके बाद लोगों को बुलाना, पर्यटकों को आकर्षित करना, इसमें स्थानीय लोगों की, पर्यटन कारोबारियों की बड़ी भूमिका होती है। नहीं, देखिए एक चीज है, बिल्कुल आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर करना सरकार का काम है, बाकी पर्यटन का काम है, लेकिन सरकार ने अपना काम पूरी तरीके से करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार जो इतने सालों उत्तराखंड निर्माण के इतने साल हो गए, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार द्वारा उस द्वारा नहीं कर रहे हो। यहाँ जितने भी पर्यटन क्षेत्र में हजारों लाखों लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो यहाँ स्थानीय इस पर्यटन से जुड़े हुए लोगों द्वारा खुद ही पैदा किए गए। मैं नहीं मानता बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जो उनके द्वारा अर्जित किया गया है उसको सरकार एक तरह से होटल अड़काने का ही काम कर रही है बजाय सहायता करने।
चलिए महेश पवार जी, अगर इस बार हाई कोर्ट आपके पक्ष में फैसला देता है, उसके बाद लगता है कितनी पटरी पर आ जाएगी? मतलब फिर उसके बाद कुछ करने की जरूरत है जो बचा कुचा समय है यात्रा चलने के लिए, या इतना ही काफी आपको लगता है कि बहुत कुछ हो गया, या आपको काफी उम्मीद है सरकार के साथ कि इसको खुलने के साथ कुछ भी किया जाए? साफ साफ सुनाई नहीं दिया, थोड़ा जोर से बोलिए। अच्छा महेश जी, मैं ये कह रहा था कि अगर कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय देता है, कोर्ट का आपका पक्ष में आता है, यात्रा खुल जाती है, समय बचा कुचा जो भी समय है इतना ही पर्याप्त है, या आपके कुछ और सुझाव भी होंगे कि इस बचे कुछ समय में सरकार ये कुछ भी करे ताकि जो मुख्य परेशानी है, जो आर्थिक व्यवस्था लोगों की डगमगा गई है, वो पटरी पर लौट आए? कोर्ट हमारे पक्ष में वो देता है तो निश्चित रूप से सरकार भी जो है यात्रा खोलेगी। और जैसे कि संभावना जताई जा रही है कि तीसरे लहर की जो बहुत चर्चाएं चल रही हैं, तो हमारा स्पष्ट कहना है कि जैसे हमने विगत 2 सालों से सरकार का पूरा साथ दिया है, जो वो कोविड गाइडलाइन आई है, हम सारे व्यापारियों, चाहे होटल एसोसिएशन हो, चाहे ट्रेडर्स हो, बस वाले, टैक्स वाले हो, तमाम लोगों ने जो है पूरे नियमों का पालन किया है। भविष्य में अगर तीसरे लहर की संभावना आती है तो निश्चित रूप से हम लोग जो सरकार का साथ देंगे, लेकिन जब हालात सामान्य है, हमारा ये कहना है कि यात्रा प्रारंभ करनी होगी। चलिए, तो यात्रा खुलना बेहद जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ मौत वाली बात स्थिति हो रही है। कोरोना से भी मौत का डर है, और बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है क्योंकि ट्रांजैक्शन रुक गया है, पैसे का सर्कुलेशन रुक गया है, जो भुखमरी की कगार पर है, वहां भी मौत है। दोनों तरफ मौत है, लिहाजा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मध्य का रास्ता निकालना चाहिए। और उत्तराखंड को खासतौर से राजनीतिक लिहाज से इसलिए भी नहीं आंकना चाहिए कि यहाँ की पॉपुलेशन भले ही कम हो, लेकिन देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, 4 धाम यहाँ पर हैं, तमाम जो देवभूमि है यहाँ लोग आते हैं, तो पूरे देश और दुनिया का नाता यहाँ से होता है। लिहाजा यहाँ पर जो यात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं देश और दुनिया से जुड़ी होती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार ने अब तक जो गलतियां करी हैं उस पर कुछ सुधार होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी अच्छी तरीके से होगी और यात्रा शुरू होगी, और यात्रा शुरू होने तक लोगों को राहत मिलेगी बिजली पानी के बिलों को लेकर के या किसी और तरीके से भी। तो आज हमारे साथ जुड़े थे महेश पवार साहब और सुभाष बुर्रानी साहब, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे रबार से जुड़ने के लिए।